हेलो डियर, हम समझ लेते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से स्टेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है या हो सकता है। ज़्यादा मेरे टोन में एक्साइटमेंट नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ़ है आप लोगों को। जिस तरह मैं डिटेल में बता रही थी, मेरा जो प्लान था बताना या समझाना वो सक्सेस नहीं हो पाया इसीलिए। लेकिन कोई बात नहीं है, अब जो समय आ रहा है उसका सामना करना है और बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ हिम्मत बना के आगे बढ़ना है। जो होना है अब तो ईश्वर के हाथ में है। आप जितना जानते हैं अपना सबसे दी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आइएगा। हम आज समझेंगे कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से होगा। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको मैंने ये बताया था कि दोनों तरफ से प्लाईवुड से बंद मिला आपको एक सिस्टम मिलेगा। सिस्टम के नीचे कीबोर्ड रहेगा, माउस कनेक्टेड रहेगा। ये सब एक साधारण बात है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ जिनको बहुत कुछ आता है, क्योंकि आजकल ये टेक्निकल युग में सब कोई लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना जानते हैं। लेकिन 5-10 ऐसे मेरे पास कमेंट्स थे जो ये कह रही थी, खासकर महिलाएं थी, कि मैम मैंने कभी नहीं दिया है ऑनलाइन एग्जाम, तो इसीलिए मैं उनके लिए बता रही हूँ। जिनको आता है वो इग्नोर कीजिएगा, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझिएगा। जब आप जाइएगा तो आपके सामने में सिस्टम रहेगा, सिस्टम के नीचे कीबोर्ड और माउस कनेक्टेड रहेगा। आपको कीबोर्ड को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, कीबोर्ड को आपको टच नहीं करना है, वो टाइम टेकन होता है और सेटिंग भी आपका माउस से भी रहेगा। जब आप इन करिएगा तो आपके सामने जो सिस्टम रहेगा उस सिस्टम में इधर आपका दिखाएगा आपको सिस्टम कोड। यहाँ पर आपका लिखा रहेगा सिस्टम कोड। सिस्टम कोड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी आपका लिखा रहेगा। और इधर जो है आपका कैंडिडेट नेम रहेगा, कैंडिडेट नेम रहेगा और यहाँ पर आपकी पिक लगी होगी। आप जो जिस सिस्टम को आपको दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि ये सिस्टम आपका है, आपका इतना रोल नंबर है, तो वहाँ पर जब आप जाइएगा तो कैंडिडेट का नेम सेम हो सकता है, पिक्चर सेम नहीं हो सकता है। आप खुद पिक्चर देखकर पहचान जाइएगा कि ये सिस्टम जो है ये मेरा है। जिस प्रकार के प्रश्न पत्र में आप देखते हैं कोड लिखा रहता है, तो सिस्टम कोड यहाँ पर रहेगा, क्योंकि सिस्टम के थ्रू आपका एग्जाम होना है। यहाँ आपका नाम रहेगा, यहाँ आपका पिक रहेगा। आप जैसे बैठेंगे यहाँ पर आपको सामने में यूजर नेम इस तरह से लिखा रहेगा और ये इस तरह से बॉक्स रहेगा। एक यहाँ पर आपको यूजर नेम रहेगा और यहाँ पर आपका लिखा रहेगा पासवर्ड। यहाँ पर आपका पासवर्ड लिखा रहेगा और ये जो 2 बॉक्स इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आपका कीबोर्ड का सिंबल बना हुआ रहेगा। जो कीबोर्ड आपके नीचे जो हार्डवेयर आपको दिखेगा काले कलर का कीबोर्ड, जिसको कि मैंने कहा शुरू में आपको टच नहीं करना है, वो यहाँ पर अगर आप माउस से कर्सर को यहाँ लेकर जाएंगे, कर्सर को आपको इंस्टॉल करना है और यहाँ जैसे ही आपका ये कर्सर आता है, आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ से कीबोर्ड यहाँ सामने में ये बड़ा रूप ले लेगा और फिर आपको चुपचाप सिस्टम पे बैठे रहना है। एग्जामिनेशन के 10 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में यूजर नेम आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही कर्सर से क्लिक करिएगा, यहाँ बड़ा आएगा, ये कीबोर्ड खुल जाएगा। मान लीजिए यूजर नेम आपका ही नाम हो या कुछ और हो, तो आप उस लेटर पे, जिस तरह आप मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं, तो आप उस लेटर पे क्लिक करते जाइएगा, जो भी आपका यहाँ पे लेटर है, और यहाँ पे देखते जाइएगा कि सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटर नहीं, यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिखाएगा। तो बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सही आपको करना है। हालांकि ये गलत भी हो जाएगा और पासवर्ड आपका सही भी हो जाता है तो आपको बताएगा कि यूजर नेम रॉन्ग है। 1-2 बार हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे। तो यहाँ पर आपने यूजर नेम डाल देना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड मिलेगा, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं, आपका सिस्टम सामने में खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आपका सिस्टम सामने में खुलेगा तो आपके सामने में आएगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जब आएगा यानी कि निर्देश, इधर आपका लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन और इधर आपका लिखा रहेगा लैंग्वेज, कि आपको इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी में या इंग्लिश में। आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है, यहाँ आपका मान लीजिए कि इंग्लिश लिखा है इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर इस तरह एरो बना होगा, आपको इस एरो पर क्लिक करना है तो नीचे में आपको सब्जेक्ट देगा, इंग्लिश या हिंदी, जो आपका जिसमें आपको निर्देश पढ़ना है, जिसमें आपको निर्देश समझ में आता है, उस लैंग्वेज में क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पर निर्देश खुल जाएगा। निर्देश में आपको समझाया रहेगा कि आपके लिए इतना समय है, आप जब प्रश्नों का उत्तर देंगे तो किस प्रश्नों का उत्तर सही माना जाएगा, किस प्रश्नों को आपने रिव्यू के लिए रखा है, कौन सा आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा, किस प्रश्नों का आपने उत्तर नहीं दिया है। इस तरह से आपको निर्देश समझाया जाएगा। अब हम समझते हैं कि निर्देश में क्या रहेगा।
तो यहाँ पर एक इस तरह से आपका बॉक्स रहेगा, पहला नंबर, यहाँ जो पहला नंबर रहेगा और जिस कलर में रहेगा, इसका मतलब है यू हैव नॉट रीड क्वेश्चन येट। आपका अगर आपने हिंदी में किया है तो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में है तो यू हैव नॉट रीड क्वेश्चन येट, यानी अभी तक आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है। इस कलर का जो बॉक्स रहेगा, आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। लेकिन जब दूसरा बॉक्स आएगा और ये दूसरे नंबर पर ये रेड होगा तो इसका मतलब हो जाएगा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी आपने अभी तक किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अगर ये लाल है तो आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तीसरे नंबर पर जो बॉक्स आएगा 3 नंबर, और ये अगर ग्रीन रहता है, ग्रीन ही रहेगा, रहता है नहीं, ग्रीन ही रहेगा, तो ग्रीन का मतलब हुआ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी आपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया। चौथे नंबर पर जो आपका आएगा वो रहेगा आपका पर्पल कलर का, और ये होगा आपका कि आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है आपने इस प्रश्नों का ना ही आंसर दिया है, ना ही इस प्रश्नों को आपने छोड़ा है, बल्कि इस प्रश्नों को आपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है। इस निर्देश को पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि 10 मिनट पहले आपको जिस तरह से आप देखते हैं क्वेश्चन फाड़ने का समय कैसे दिया जाता है, तो उसी प्रकार यूजर नेम पासवर्ड आपको 10 मिनट पहले दिया जाएगा ताकि आप निर्देश को अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद आपको क्या करना है, पता है, जब आपने ये सब कुछ समझ लिया तो फिर आपके पास फिर से साइड में ये लैंग्वेज रहेगा ही, चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। तो आप अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर एक लिखा हुआ आएगा बॉक्स इस तरह से, और इसमें आपको टिक करना है। उसमें रहेगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, यानी कि मैंने सारे निर्देश को पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसको टिक आप करिएगा, और इधर आपका उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा आई एम रेडी टू बिगिन, तो इसको आपने क्लिक किया, और आई एम रेडी टू बिगिन जो नीचे रहेगा वहाँ पे आपको तब तक क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपको कहा नहीं जाए। जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन क्लिक करिएगा वैसे ही आपके सामने में प्रश्न पत्र खुल जाएगा, और जिस तरह की प्रश्न पत्र आपने जो ऑफलाइन एग्जाम दिया है उसको फाड़ने के लिए समय दिया जाता है, कभी आप उसको सील ना तोड़िए, उसी तरह से आपको वेट करना है। नहीं तो क्या पता अगर आपने पहले ही आई एम रेडी टू बिगिन कर दिया और एक भयानक सा सायरन बज जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ही कहा जाए आप क्लिक करिए आई एम रेडी टू बिगिन, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करते ही आपका सामने में खुलेगा प्रश्न पत्र। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र खुलेगा। जिस तरह आपका जैसे भी आएगा आपको लगेगा कि आप प्रश्न को ही देख रहे हैं, खंड ए या ग्रुप ए करके जिस तरह 150 प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसी तरह करके आपका आएगा। यहाँ पर आपका जो भी पहला प्रश्न है, आप बंगाल का विभाजन किसने किया था, एक प्रश्न को आप लीजिए यहाँ पर, बंगाल का विभाजन किसने किया, ये प्रश्न है आपका। यहाँ पर आपका आंसर इस तरह से रहेगा, राउंड करके 1 2 3 4 5 हो या 4 हो, मान लीजिए ये आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये होगा नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ से आपका फिर तुरंत दूसरा प्रश्न शुरू होगा, लेकिन ये प्रश्न आपको एक प्रश्न दिखेगा यहाँ पर, इधर जो है आप ऊपर में एक बॉक्स रहेगा जिसमें कि लिखा रहेगा सेव एंड नेक्स्ट, और दूसरा यहाँ पर लिखा रहेगा इसके ऊपर मार्क और रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब आप समझिएगा। इस तरह आपके सामने में प्रश्न पत्र खुल गया है। ऑप्शन यहाँ पर जैसे कि लॉर्ड कर्जन, मैं एक ऑप्शन लिख देती हूँ, लॉर्ड कर्जन। कुछ और भी मान लीजिए रहा लॉर्ड करके, कई ऑप्शन इस तरह रहा आपका, और ऊपर में आपको ये बॉक्स दिखाएगा, जिस बॉक्स का हमने अभी चर्चा किया है, यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाएगा। आपने क्वेश्चन जैसे खोला और आपने आंसर इसका दे दिया लॉर्ड कर्जन, आपको कर्सर यहाँ लाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया आपको यहाँ आना है। आप कॉन्फिडेंस है इस प्रश्न पर कि इसका उत्तर यही होगा। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको सेव करना है, तभी आपका ये आंसर सबमिट हो पाएगा। सेव जैसे क्लिक करिएगा, क्योंकि इसी में सेव भी है, इसी में नेक्स्ट भी है, यहाँ पर आपका उस प्रश्न का उत्तर सेव भी हो जाएगा और आपके सामने में अगला प्रश्न भी आ जाएगा। अगला प्रश्न आ गया। अब आपका दूसरा प्रश्न आता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। दूसरा प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न में
आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, हमको मैक्सिमम लग रहा है कि ये उत्तर होगा, अधिक हम इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, यानी कि ये प्रश्न थोड़ा सा समय लेने वाला है। और पहले उसी प्रश्न को क्लियर करना है जिस पर आपको कमांड है, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है। जिसमें थोड़ा सा उधेड़ गुण होता है उसको हम लोग बात के लिए छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न को हमें समय देना है, और स्टार्टिंग में हम किसी भी प्रश्न पर समय नहीं देंगे। जो प्रश्न लग रहा है कि ये टाइम टेकन है, ये समय लेगा, तो उस प्रश्न के लिए हमको क्या करना है, उस चारों में एक जो अधिक आपको संभावित उत्तर लग रहा है उस पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करिएगा तभी ये ऑप्शन आपको दिखेगा। हमने संभावित प्रश्न पर क्लिक तो किया, लेकिन हम यहाँ पर सेव और नेक्स्ट नहीं करेंगे, बल्कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि इसका मतलब अब मुझे इस प्रश्न को लास्ट में एक बार फिर से देखना है। मैं इस पर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, इसके उत्तर को एक बार और समझना है, प्रश्न को समझना है। तो जो प्रश्न हमें आ रहा है उस प्रश्न का उत्तर देने के बाद में फिर मेरे पास ये जो पर्पल कलर था इसमें ग्रीन टिक हो गया कि हमने इसको मार्क के लिए रखा है, रिव्यू के लिए रखा है। इस पर्पल में ग्रीन टिक हो जाएगा, फिर यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू हो गया, और फिर नेक्स्ट खुद आपके सामने में तीसरा प्रश्न आ जाएगा। फिर तीसरे का आपने सही उत्तर दिया, और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। इसी तरह करते करते आपने टोटल, फिर लास्ट में आप इस पर क्लिक करिएगा जो आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है, उस पर क्लिक करिएगा। तो आपने जितना भी रिव्यू के लिए प्रश्न रखा है सब खुलकर सामने में आ जाएगा। टोटल आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो फिर यहाँ पर आपका एक बॉक्स आएगा जिसमें कि लिखा होगा सबमिट, और सबमिट पर आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने में आ जाएगा आपने 150 में से कितने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इस तरह आपके ऑनलाइन एग्जाम होने हैं, और थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था बैंक का, तो उसमें शायद लिया गया था, हाँ उसमें लिया गया था। गेट पर भी चेकिंग वगैरह होता है। बाकी जिस तरह आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं, जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर सब कुछ आपको लेकर जाना होगा। तो इस तरह से आपके एस्टेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इसी तरह का बिल्कुल 99% ये मैंने बताया है। अब चूँकि कुछ समय पहले मैंने दिया था और ये अभी है, तो क्या चेंजिंग होगा मुझे नहीं लगता है कोई चेंजिंग होगा, क्योंकि तरीका सेम ही होगा, कोई अपडेट नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका ऑनलाइन एग्जाम का डिटेल, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कर बताइएगा, तो और मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगी। तो जिसको समझ में आया तो वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में।